अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। बात होगी, जिक्र होगा जरदारी की कल बैंकिंग कोर्ट में पेशी और जमानत मंसूख होने की सूरत में मुमकिना गिरफ्तारी का। तजावुजात के खिलाफ एम्प्रेस मार्केट ऑपरेशन की और क्या वजूहात थी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे PSL सीजन 4 की, जहां तब्दीली की हवा पहुंच गई है। जनाब, जहांगीर तरीन के साहिबजादे अली तरीन ने PSL की छठी टीम खरीद ली है। उन्हें 7 साल के लिए फ्रेंचाइज राइट्स दे दिए गए हैं। मजीद बात करते हैं, समग्र नुमाइंदे अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा कि अली जहांगीर तरीन ने ये PSL की फ्रेंचाइज खरीद ली है? जी बिल्कुल, अली तरीन से मेरी 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी। काफी इंटरेस्टेड थे और बड़े होपफुल थे कि वो PSL की जो टीम है वो लेने में कामयाब होंगे। और जो बिड हुई है उसमें मुल्तान कंसोर्शियम जो है वो अली तरीन को दे दिया गया है एज अ 6 टीम जो थी, जिसमें शोएब मलिक, शाहिद आफरीदी, और जिस दिन PSL की ड्राफ्टिंग थी उस दिन भी अली तरीन वहां पर मौजूद थे और काफी इंटरेस्ट लिया था उन्होंने और आखिरी वक्त तक वो वहां पर मौजूद रहे। जैसे वो खुद टीम लेना चाह रहे थे उस वक्त भी। तो ये सारा प्रोसेस था, PCB की तरफ से एडवर्टाइज किया गया, जिसके बाद कुछ और भी इंटरेस्टिंग पार्टीज थी जिन्होंने इस बिड में हिस्सा लिया। लेकिन अली तरीन ने जो रिजर्व अमाउंट थी $5.2 मिलियन की, उससे एक्सीड प्राइस के ऊपर ये जो PSL की छठी टीम है वो ले ली है। जैसे आपने कहा कि तब्दीली आ गई है, तो जहांगीर तरीन के बेटे सियासत के बाद अब क्रिकेट के मैदानों में भी हमें नजर आएंगे। छठी टीम जो PSL की थी वो जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन ने ले ली है। अच्छा, जो टीम इन्होंने ली है उसकी कोई कारकर्दगी खासी बेहतर नहीं थी, लेकिन अब अली तरीन ने ये टीम खरीदी है और इनका ये ख्याल भी था कि वो प्रमोट भी करेंगे क्रिकेट को अपने इलाके में, जो यंग लोग हैं उनको भी लेकर आएंगे। तो आप समझते हैं कि कारकर्दगी में भी तब्दीली आएगी इस टीम की? बिल्कुल, डेफिनेटली जब मैनेजमेंट चेंज होगी, नए तरीके से दोबारा से चीजें बिल्डअप होंगी तो कारकर्दगी भी बेहतर आएगी। और जनूबी पंजाब की टीम शामिल की गई है, ये सबसे बड़ी बात है। और उस टीम को उन्होंने लिया है जो कि मुल्तान सुल्तान डिफॉल्टर हो गई थी PSL में। और अली तरीन ने वाजे किया था कि इससे नौजवान टैलेंट को फरोग मिलेगा और जो नाम रखा जाएगा वो भी मुल्तान से रिलेटेड रखा जाएगा। खवातीन लीग के हवाले से भी अली तरीन अपने पिछले इंटरव्यूज में ये वाजे कर चुके हैं कि वो उनका भी इनेकाद चाहते हैं। तो अब अली तरीन सियासत के बाद ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि क्रिकेट के मैदान में हमें नजर आएंगे। PSL की जिस दिन ड्राफ्टिंग थी उस दिन भी अली तरीन पहले जब ड्राफ्टिंग शुरू नहीं हुई थी उस वक्त वहां पर जो PCB की मैनेजमेंट थी उनसे भी काफी घुले मिले नजर आए और बहुत इंटरेस्ट लिया, हर चीज को डीपली उन्होंने वॉच किया। उन्होंने ले ली है। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर, आपने हमें आगाह किया। कराची की मकामी अदालत ने शौहर को कत्ल करके कोरमा बनाने वाली औरत को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। मज़ीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा कि फ़ैसला कर दिया गया है, शौहर को कत्ल किया इस औरत ने, अब इसको सज़ा सुना दी गई है? हाँ जी फवाद, 24 नवंबर 2011 का ये वाक़या है। शाह फैसल कॉलोनी का इलाका है ग्रीन टाउन में, जहाँ पर एक खातून ज़ैनब नामी खातून है जिसने अपने शौहर असद अब्बास का नाम था, उससे नाचाकी और घरेलू तनाज़े की बुनियाद पर इसका ये बयान सामने आया था कि मैंने इसको कत्ल किया, उसके टुकड़े किए और उसे बाकायदा पकाने की कोशिश की। और जब उसकी जो उसकी खुशबू थी या उसकी जो महक थी उसकी वजह से पड़ोसी जो है उनको शक हुआ, उन्होंने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद ये पता चला कि खातून अपने शौहर को ज़बह करने के बाद उसके टुकड़े करने के बाद उसका कोरमा बना रही थी। बाद में अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया था मुलजिमा ने। मुलजिमा के साथ उसके जो शरीक मुलजिम है ज़हीर, उसे भी अदालत ने सजा का हुक्म दिया है, 7 साल कैद, इसके अलावा उम्र कैद की सजा अलहदा सुनाई गई है। एडिशनल सेशन जज शर्की ने ये सजा सुनाई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इरफान। अब बात करते हैं कराची एम्प्रेस मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की, जिस पर वसीम अख्तर ने नया बयान देकर नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ऑपरेशन क्यों हुआ, मेयर कराची ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। इंकशाफ किया कि एम्प्रेस मार्केट के अंदर मुनशियात फरोश मौजूद थे, मार्केट में असलहा भी होता था, इसलिए ऑपरेशन किया गया। वजह सिर्फ तजावुजात नहीं थी। जो चीजें मैंने देखी हैं आप सोच भी नहीं सकते एम्प्रेस मार्ट के अंदर होता क्या था। जो रिमूव किया है मैंने, और मुझे फख्र है उस बात पे कि गलत एक्टिविटीज हो रही थी वहां, ड्रग्स थे वहां, आर्म्स थे वहां,
अब बोलूं मैं आपको, वो गाड़ियां रुकती थी अब कंट्री से आके वहां जो जो चीजें निकलती थी वो कराची को नुकसान पहुंचाती थी। तो ये चीजें भी थी ना, सिर्फ एक एंगल से नहीं देखें इस चीज को। मेयर कराची वसीम अख्तर के इंकशाफ पर कराची के ताजरों का रद्दअमल भी सामने आ गया है। कहते हैं कि अगर असलहा या मुनशियात फरोख्त हुआ करती थी तो ख़रीदने वाला और चलाने वाला कौन था? मेयर साहब कहते हैं कि वहाँ से असला मिलता है या मुनशियात मिलती है। दूसरी पार्टी ने यह जवाब दिया कि असला लाने वाला कौन है, किसके लिए लाया जाता है और कौन इस्तेमाल करता है। अगर ऐसा कुछ था तो उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए, उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, उन लोगों को सजाएं होनी चाहिए। हमारे जितने नॉलेज में था इस तरह को तो कुछ भी नहीं था ये असले वगैरह का। 1954 से हम बैठे हुए हैं, 54 से बैठे हुए। अब हमारे वालिद साहब बैठते थे, अब हम बैठे, अब हमारी औलादें बैठ रही है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों ने मेयर कराची वसीम अख्तर पर सवालात की बौछार कर दी। एक के बाद एक सवाल पर वसीम अख्तर कभी तवज्जो से सुनने की कोशिश करते रहे तो कभी सर पकड़े बैठे रहे। लग ऐसा रहा है कि खैर ये मैं किसी पे नहीं जा रहा, ये प्लीज एक सेकंड मैं बात कर लूं, ये तरीका नहीं है। बात कर लूं मैं, उसके बाद बात कीजिएगा। ये मेरे पास रिकॉर्ड पे है। कहाँ से निकल रहे हैं और ये ट्रांसजेक्शन कहाँ से हो रहे हैं तो ये हमें बता दें। देखिए अगर आपने हमारे मसाइल में हमें नहीं बुलाया तो हमें बोलने की आदत है। तो मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर मिसहैंडलिंग हुई है। 1.5 महीना हो गया है। इस महंगाई के दौर में जो आदमी रोजगार कमा रहा है उसका रोजगार गुजारना, उसका गुजर बसर मुश्किल हो गया है। और इसी पर बात करते हैं। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि आज तो बड़ा अहम इंकशाफ किया है वसीम अख्तर ने। वो कह रहे थे कि एम्प्रेस मार्केट से ड्रग्स निकल रही थी, असलहा निकल रहा था। ये चीज़ें पहले सामने क्यों नहीं आई? सॉरी मैं समझा नहीं, क्या कॉन्टेक्स्ट है? जी, वसीम अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि एम्प्रेस मार्केट में जो ऑपरेशन किया गया है वो सिर्फ तजावुज़ात के खिलाफ नहीं था, वहाँ से तो ड्रग्स भी निकल रही थी, असलहा भी वहाँ से निकला है, इस वजह से वहाँ पर ऑपरेशन किया गया। देखें ये जो अभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी उसमें तो एज सच कोई इस तरह की कोई सब्सटेंशियल चीज नहीं निकली कि जिसकी बेसिस पे हम ये बात कह सकें। बाकी ये बात जरूर है कि कराची में इस तरह की चीजें मिलती रहती हैं, कभी कहीं कभी कहीं। वी कैन नॉट बी स्पेसिफिक अबाउट दिस एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन एंड से कि ये इसलिए किया गया कि यहाँ पर वेपन था या वेपन मिला या मंशियात का कोई डेन था। बाकी ये इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ पे वेपन मिलते रहे हैं और मंशियात की भी काफ़ी यहाँ पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, FIRs भी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, जो दावा कर रहे हैं मेयर कराची वसीम अख्तर, वो तो ये कह रहे हैं कि जब ये ऑपरेशन हुआ है तो उसके दौरान उनको यहाँ पर ड्रग्स भी मिली हैं, असलहा भी मिला है, लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल ज़ाइल कर रहे हैं इस तासुर को, यानी वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी नहीं मिली? नहीं, इस तरह की कोई हमारे पास कोई बड़ी तादाद में कोई वेपन मिलना या मंशियात का वहाँ पे जखीरा होना या उसको बस्ट करना, देयर इज नो सच थिंग। लेकिन SSP साहब, एम्प्रेस मार्केट के ऑपरेशन के हवाले से हम पूछ रहे हैं, इसमें मेयर कराची साहब ये कहते हैं कि मार्केट में बहुत कुछ चल रहा था, मार्केट से निकलने वाली चीजें कराची को नुकसान पहुंचा सकती थी। देखें अब वो उनके पास जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई एविडेंस होगी, बट व्हेन यू टॉक अबाउट एविडेंस विद पुलिस, तो हमारे पास तो इस ऑपरेशन में कोई ऐसी चीज नहीं आई सामने कि कोई वेपन्स मिले हों या कोई बड़ी तादाद में मंशियात मिली हो कि जो एमिनेट यहाँ से हो रही हो और उसका सप्लाई चेन जो है स्टार्ट यहाँ से हो। तो आई कैन नॉट गिव एनी सच थिंग विद एविडेंस। लेकिन जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो क्या पुलिस का ताउन वहां पर था? क्योंकि मेयर साहब तो साफ वाज़ेह अल्फाज में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गैर कानूनी सरगर्मियां चल रही थी, हो रही थी। देखें गैर कानूनी सरगर्मियां तो यही होंगी कि वहाँ पे एनक्रोचमेंट थी और पुलिस तो बिल्कुल बाजू थी KMC के साथ, और सारी रात को भी ऑपरेशन हुआ, दिन को भी हुआ। तो माई सेल्फ और मेरे जितने ऑफिसर्स थे, खास तौर पे जो कंसर्न थाने के लोग थे, वो सारे उधर अवेलेबल थे थ्रू आउट द ऑपरेशन।
अच्छा, पीर मोहम्मद शाह साहब ये बताइएगा कि जराइम पेशा अनासिर थे वहां पर? जराइम पेशा देखें, जुर्म है ना ये एनक्रोचमेंट करना, तो वो जिन्होंने एनक्रोचमेंट की हुई थी उन्होंने जुर्म किया था। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली आप करें ड्रग पेडलर्स से या वेपन की कोई वहां से खेप मिली, ऐसी कोई चीज नहीं। अच्छा, पीर मोहम्मद शाह साहब ये बताइएगा कि किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था आपको? असलहा बरदार लोग थे वहाँ पर जब आप ऑपरेशन कर रहे थे, तो उस वक्त आपको किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा? वो तो बहुत ही पीसफुली हुआ। वहाँ के लोगों ने काफी बिहेव किया था, और जहाँ जहाँ पे इशूज होते थे तो हमारे जो ऑफिसर्स थे और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स थे वो उनसे बातचीत करते थे, तो कहीं पर भी कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। कहीं कहीं पर इक्का दुक्का कोई पथराव हुआ, एक जगह पे शायद हवाई फायर हुआ था, लेकिन उसके अलावा और कोई यानी कि अनटूवर्ड सिचुएशन या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी। ठीक है पीर मोहम्मद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और फैसले की घड़ी आन पहुंची। 24 दिसंबर की सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आने की सूरत में मुल्की राब्ता मुहिम चलाई जाएगी। पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात का अहवाल इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। एहतिसाब अदालत के फैसले का दिन करीब, मुस्लिम लीग नून में हलचल, शरीफ बरादरान की पार्लियामेंट हाउस आमद, सूरत हाल से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात, अदालत के मुतवक्के फैसले पर तबादला ख्याल। दोनों भाइयों ने इत्तेफाक किया कि अगर फैसला हक में आया तो खामोशी, खिलाफ आया तो अवामी राब्ता मुहिम चलेगी। जो मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई का तूफान है वो बहुत तकलीफ देह है। हमने आके महंगाई की कमर तोड़ी, अब महंगाई जोरों पे दोबारा शुरू हो गई है, और आम आदमी पता नहीं अपने बजट को किस तरह से बैलेंस करता होगा, किस तरह से अपने घर का राशन खरीदता होगा। मुलाकात के बाद अपोजिशन चैम्बर में पार्टी की सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इजलास में भी यही फैसला। अपोजिशन जमातों से राब्ते की तजवीज मंजूर, पार्टी की तंजीम साजी पर भी गौर। पार्टी की तंजीम साजी के बारे में बातचीत हुई है और कुछ फैसले किए गए हैं। इंशाअल्लाह उन फैसलों से मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की सियासत पे अच्छे मुस्बत और दूरस असरात मुरतब होंगे। अवामी जलसे से खिताब और जरदारी से मुलाकात से मुतालिक सवालों पर मियां साहब की खामोशी, पार्लियामेंट हाउस से रवानगी पर बड़े भाई के छोटे से राजो नयाज, सरगोशियां करते रहे। इससे कबल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के प्राइवेट गार्ड्स को पार्लियामेंट के गेट पर ही रोक दिया गया। नवाज शरीफ अपने खिलाफ फैसला आने पर किस बुनियाद पर अवामी मुहिम शुरू करेंगे, जहांगीर तरीन ने सवाल उठा दिए। लोहदरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, GIT ने जाली अकाउंट्स के हवाले से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी, बहुत बड़ी करप्शन पकड़ी गई है। अवामी मुहिम किस बुनियाद पर शुरू करेंगे? अदालत में गए हैं, कितने तवील केस चला है, उसके ऊपर उनको गवाहियाँ हुई हैं, उनको पूरा मौका दिया गया है कि वो अपनी सफाई पेश करें। अगर उसके बाद एक जज फैसला करेगा कि ये कसूरवार हैं, ये गिल्टी हैं, तो फिर अवामी प्रोटेस्ट का तो मुझे समझ नहीं आती। GIT की रिपोर्ट जो है वो सील रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है आसिफ ज़रदारी साहब के फेक अकाउंट्स के हवाले से। बहुत बड़ी एक करप्शन पकड़ी गई है जाली अकाउंट्स के सिलसिले में, जहाँ अरबों रुपए जो थे वहाँ से आते, रेल फेल था अरबों रुपए का। एहतसाब का जो दायरा है, जो घेरा है, तंग हो रहा है, तो ये ज़रूर अपनी पैसों को बचाने के लिए, अपनी जायदाद को बचाने के लिए सियासी तौर पर दबाव डालेंगे। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपनी बहन फरियाल तालपुर के साथ कल कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। अबूरी ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त देंगे। दरख्वास्त मनसूख होने पर दोनों रहनुमाओं को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं, समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, ये बताइएगा कि किस वक्त आसिफ अली जरदारी पेश होंगे अदालत में, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनको क्या हिदायत जारी की गई हैं इस सिलसिले में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर कल 10 बजे के करीब जो है वो बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। तो पेश से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तैयार की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम अरकान जो है पार्लियामेंटरी उनको ये हिदायत की है कि वो कराची पहुंचे, जो कराची में मौजूद है वो तमाम अरकान कल सुबह बैंकिंग कोर्ट के बाहर पहुंचे।
तो जो खवातीन विंग है उन्होंने अपने जो जियालिया हैं उन्हें भी ये हुक्मनामा जारी किया है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप कल जो है वो बैंकिंग कोर्ट पहुंचे। अगर कल जमानत मुस्तरद होती है तो गिरफ्तारी में कोई भी जो है वो दखल अंदाजी नहीं की जाएगी और जमानत जो अबूरी है वो मनसूख होने की सूरत में गिरफ्तारी दे दी जाएगी। मगर वहाँ पर जो अरकान हैं वो नारेबाजी करेंगे और वो एहतजाज भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार नहीं हो रहे। ये भी कहा कि जरदारी साहब तो गिरफ्तारी के लिए तैयार ही होते हैं। पहली तो बात यह है कि मेरे ख्याल में जरदारी साहब गिरफ्तार नहीं होंगे, तो इतनी ऐसी बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ का भी ट्रायल पूरा हुआ, उनको कोई गिरफ्तार तो किसी ने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि चैलेंज जिस तो ये होते हैं पार्टीज को, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं और वो लीड करते रहेंगे पार्टी को। कोई इतना बड़ा सानिया नहीं होगा। जरदारी साहब तैयार ही होते हैं गिरफ्तारी के लिए। जो कहता है न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी की जायदाद है वो साबित करके दिखाए। इस्लामाबाद में खुर्शीद शाह से सवाल हुआ कि आसिफ अली जरदारी अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो पार्टी क्या लाहे-अमल अपनाएगी, तो जवाब दिया अब तक की तहकीकात में आसिफ अली जरदारी या फरियाल तालपुर का नाम नहीं आया, झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इन लोगों ने जो अपने रज़ाई साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी, वो सारा झूठ है। अगर है तो ले आए, साबित करें। कहानियों से बात नहीं चलती, इल्ज़ाम तराशियों से बात नहीं चलती, पॉइंट स्कोरिंग से इनका बात नहीं चलेगा। ले आए, अदालतें हैं, उसमें हर चीज़ सामने आ जाएगी। सारी गिरफ्तारी की सूरत में आपकी क्या देखें, पॉलिटिकल बातें हैं ये। अगर वो गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं आपने भी देखा है कि उसमें डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी साहब या फरियाल तालपुर साहब के नाम नहीं आ रहे। कहते हैं कि फलाने ग्रुप के साथ ये हैं, तो उनके लिए इनको दिखाना पड़ेगा ना। अगर जोरी ज़बरदस्ती है, अगर ये नज़र आए कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पे एक नई मार्शल लॉ है और दंगल का कानून है, तो एक और बात है। इलेक्शन कमीशन ने खुर्रम शेर जमान की आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दरखास्त लेने से इनकार कर दिया है। अपने नुमाइंदे फैसल खान से बात करेंगे। फैसल, बताइएगा एतराज़ क्या लगाया गया है? देखें, खुर्रम शेर जमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं, जबकि अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी और मुख्तलिफ MPs यहाँ दरखास्त लेकर पहुंचे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ के उनकी जायदादें हैं जो अमेरिका में उन्होंने छुपाई थी, उसके खिलाफ ये दरखास्त लेकर पहुंचे थे। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर हैं यूसुफ खटक, उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। कानून ये कहता है कि आप इस्लामाबाद में इस दरखास्त को जमा कराएं और उसके बाद जो फर्दर जो भी चीजें होंगी वो वही करेंगे। लेकिन PTI की जो क़यादत है, जो इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के अंदर मौजूद है, और वो इस बात पर जो है बज़िद हैं कि आप हमें ठीक है दरखास्त नहीं लेते लेकिन लिख कर दें। जबकि इलेक्शन कमिश्नर सिंध का ये कहना है कि दरखास्त इस्लामाबाद में जमा करवाएं। फैसल खान, आपका शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ख्वाजा साद रफ़ीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। लीगी रहनुमा का एहतसाब अदालत में 7 रोज़ का राहदारी रिमांड भी मंजूर हो गया है। प्रोडक्शन ऑर्डर असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ाकार के क़वाइद 2007 के कायदा नंबर 108 के तहत किए गए हैं। ऑर्डर्स जारी होने के बाद नैब ने एहतसाब अदालत से ख्वाजा साद रफ़ीक के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त की थी। नैब प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर अदालत ने रुकन कौमी असम्बली का 7 रोज़ का राहदारी रिमांड मंजूर किया। ख्वाजा साद रफ़ीक 26 दिसंबर तक कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हो सकेंगे। और नैब के रजाकाराना रकम वापसी के कानून पर अज खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में तरमीम के लिए पार्लियामेंट को फरवरी तक मोहलत दे दी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि नैब सड़कों पर आवाजें लगाता फिरता है कि करप्शन करके मुआफी ले लो। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। रजाकाराना तौर पर रकम का वापसी से मुजरिम का जुर्म कैसे खत्म हो सकता है? ये तो एतराफ़ जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब का रजाकाराना रकम वापसी का कानून खत्म करने का तहैया कर लिया। पार्लियामान को कानून में तरमीम के लिए फरवरी के पहले हफ्ते तक मोहलत। अदालत ने वाज़ेह कर दिया, अगर कानून में तरमीम ना हुई तो अदालत इसे कलअदम करार देने का अख्तियार भी रखती है।
केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए। नैब इंक्वायरी शुरू करके लोगों को रजाकाराना रकम वापसी के लिए खत लिखता था। सड़कों पर आवाज लगाई जाती थी, करप्शन कर लो और माफी ले लो। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में कानून में तरमीम का हुक्म दिया। 17 साल गुजर गए मगर तरमीम नहीं हो सकी। फारूक एच नायक ने इस्तदा की कि नैब कानून में तरमीम के लिए पार्लिमानी कमेटी काम कर रही है। अदालत फैसले के बजाय पार्लिमान को तरमीम का वक्त दे। जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट जो मुनासिब समझती है तरमीम कर ले, अदालत इसका जायजा लेगी। केस की समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में कमसिन बच्ची से मुबैना ज़्यादती और कत्ल के केस में बच्ची के मामू समेत 3 गिरफ्तार मुल्ज़िमान का DNA टेस्ट होगा। बच्ची की वालदा उम्रे की अदायगी के लिए अभी तक सऊदी अरब में मौजूद हैं। जहांगीर खान की रिपोर्ट। नन्ही आयशा को किसने कत्ल किया? पुलिस उलझी हुई गुत्थी सुलझाने में मसरूफ। शुबे में गिरफ्तार बच्ची के मामू और दीगर 2 मुल्जिमों का DNA टेस्ट कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराया और उसके सैंपल वगैरह जो दिए 302 का मुकदमा दर्ज कर दिए। जो उनको शक है मुल्जिमान को वो उनकी शाम तफ्तीश कर रहे हैं। बच्ची की वालदा खामिस अलहदगी के बाद अपने भाइयों के पास रहती थी। आयशा का एक भाई भी है जो वालिद की कफालत में है। लाश उधर से बरामद हुई है तो अब तो मुझे शक आएगा ना कि मेरी बेटी कैसे मर गई, कैसे मार दी उन्होंने। अफसोसनाक वाक़े का सुनकर कसूर की ज़ैनब के वालिद से भी रहा न गया। मुतासिरा खानदान के घर पहुँचे और जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। ऐसे हमें ज़ैनब बेटी की तरफ इंसाफ मिला है, इस तरह इनको भी इनकी बेटी के सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब से अपील करेंगे। कत्ल की वारदात के बाद मकतूला के मामू के घर पर ताला पड़ा है, जबकि सऊदी अरब में मौजूद बच्ची की वालदा से भी अभी तक राब्ता नहीं हो सका। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग से बाप बेटा जाम भाग और बेटा जख्मी हो गया। पुलिस का ये कहना है कि वाकया डकैती मुजाहमत का नहीं है, मुल्जिमान की तलाश जारी है। लारेब शेख की रिपोर्ट। कराची के इलाके सरजानी टाउन में रात गए 2 मुसल्ला अफराद गरीबों का घर उजाड़ गए। फायरिंग करके बाप अनवर और इसके 22 साला बेटे सलमान को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक और बेटा 28 साला शान भी जख्मी हुआ, जिसकी बीवी ने समा को सारा वाकया सुनाया। इन्होंने कहा भाई अंदर नहीं आओ, हमारी लेडीज सोई हुई है, और उन्होंने खींच कर बाहर ले गए और हाथापाई हुई उनके साथ और उन्होंने फायरिंग की और गोलियां लगा के चले गए। तीसरा बेटा घर में मौजूद नहीं था। जैसे उसने गेट बजाया, बूट कर आगे और शोर मच रहा, तो मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ का शोर है। यहाँ से भागते भागते लड़ते लड़ते वहाँ से निकल के बाहर आऊँ, और जैसे ही वहाँ से निकल के बाहर आऊँ फिर तो आपको पता फायरिंग उन्होंने शुरू की। ना तो आवाम आ सकी ना तो हम कुछ कर सके। पड़ोसी खातून ने बताया कि मकतूल अनवर शोर मचा रहा था कि डाकू उन्हें लूट रहे हैं। इनका जो मियाँ है ना उसको पहले गोली लगी है, फिर इसके ससुर ने हमारा दरवाज़ा बजाया कि बाहर निकलो हम लूट रहे हैं, हमें मारने के लिए आ गए। ये हुआ, फिर उन्होंने उधर जाके गोली मार दी इनको भी। पुलिस का कहना है कि वाकया डकैती मज़ाहिमत नहीं, फायरिंग करने वाले मुल्जिमान और मकतूलैन में 2 रोज पहले झगड़ा हुआ था। हमला आवरों ने SMG और पिस्टल से 4 फायर किए। लड़ाई के दौरान सर पर पत्थर लगने से एक हमला आवर भी जख्मी हुआ था। पुलिस वाकये की मजीद तफ्तीश कर रही है। और अभी एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट। पाकिस्तान सुपर लीग में भी तब्दीली आ गई। जहांगीर खान तरीन के बेटे अली तरीन ने PSL की 6ठी टीम खरीद ली। उन्हें 7 साल के लिए फ्रेंचाइज राइट्स मिल गए। अली तरीन की मुल्तान कंसोर्शियम ने सबसे बड़ी बोली लगाई। कराची में स्कूल फीसों में 5% से ज्यादा इजाफे का मामला। निजी स्कूल्स ने फीस रिकॉर्ड सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने फीस रिकॉर्ड पर एतराजात लगा दिए। 14 जनवरी को तफसीली फीस स्ट्रक्चर पेश करने का हुक्म। और PIA की 20 फिजाई मेजबान मैट्रिक फेल निकली। जाली सनद लेकर एयर होस्टेस बन गईं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने असनाद तस्दीक के लिए भेजी थी। खवातीन को मुलाजमत से फौरी मुअत्तल करने की हिदायत। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
और वहाँ से इजाज़त जब उनको मिली है तो उन्होंने एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट कर ली है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है तहकीकात शुरू कर दी जाए। एक सवाल नहीं, पहले एक क्लैरिफिकेशन। जो आर्टिकल 62(1)(f) है वो बुनियादी तौर पर अगर कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं रहता तो उसको नाअहल किया जाता है। ये वही क्लॉज है जिसके तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सच नहीं बोला। वो एक बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, साबिक सदर हैं, पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं। उन्होंने अगर कोई जायदाद नहीं दिखाई तो इसका मतलब ये कि वो जायदाद छुपाना चाहते थे। अब वो सबूत सामने आ चुके हैं और अब उनका झूठ पकड़ा गया है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे इसका नोटिस ले और उनको भी डिक्लेयर करे कि ये सादिक और अमीन नहीं है और उनको डिसीट किया जाए। जी, अब सवाल ये था कि आप थैंक यू जमा करवाई है, उसके साथ एविडेंस के तौर पे क्या दिया, कोई सेल डीड दी है, कोई? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। इस बात को समझ लें कि अमेरिका के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये डॉक्यूमेंट किसी की जायदाद जो छुपाई जा सके। ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। अगर आपकी कोई जायदाद या किसी भी शख्स की कोई भी जायदाद अमेरिका के अंदर है और अगर आप उसका एड्रेस जानते हैं तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके बड़ी आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि जायदाद किसके नाम पे है। वो डॉक्यूमेंट्स हमने जमा करा दिए हैं। अभी आसिफ अली जरदारी साहब की जिम्मेदारी है कि वो आएँ और साबित करें कि हम गलत हैं। शुक्रिया। आसिफ अली जरदारी सादिक व अमीन नहीं रहे। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूल्स की जानिब से ज़ायद फ़ीस वसूली से मुताल्लिक़ केस में स्कूल्स मालिकान को 14 जनवरी को तफसीली फ़ीस स्ट्रक्चर पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि वालिदैन परेशान न हों, स्कूलों पर ऑडिटर्स तैनात कर दिए जाएंगे। तुलबा के लिए खुशखबरी, फीस ना देने पर इम्तिहान में ना बिठाने का कहने वाली स्कूल इंतजामिया को बता दें, अदालती हुक्म आ गया है कि बच्चे स्कूल जाएं, इम्तिहानात में भी हिस्सा लें। अगर किसी बच्चे को तंग किया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में निजी स्कूल्स की जानिब से जायद फीस वसूली के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। वालिदैन के वकील ने कहा, स्कूल्स ने 2 किस्म के फीस स्ट्रक्चर अदालत में पेश किए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, वालिदैन फिक्र ना करें, हम स्कूल्स पर ऑडिटर बिठाएंगे, हकाइक और अदाद शुमार आने दें, फिर देखते हैं क्या करना है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, स्कूल फीस स्ट्रक्चर को महकमा चेक करेगा। जब तक मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं पेश किया जाता, स्कूल्स किसी बच्चे से फीस वसूल नहीं करेंगे। अदालत ने फीस जमा ना कराने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई से भी रोक दिया। अदालत ने 14 जनवरी को स्कूल मालिकान को तफसीली फीस स्ट्रक्चर पेश करने का हुक्म भी दिया। सरगोदा यूनिवर्सिटी के गुजरांवाला कैंपस को बंद करने के ऐलान पर तलबा और तालिबात सड़कों पर निकल आए। इंतजामिया ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए मेन गेट को बंद कर दिया। इस बारे में मजीद बताएंगे जुबैर भट्टी। आज बिल्कुल इस टाइम मौजूद हूँ गुजरांवाला की निजी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर जो तालबात है पढ़ाई करने की बजाय यहाँ पर एहतजाज करने के लिए रोडों पर निकल आए हैं। मुकम्मल तौर पर जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी है 6 सेमेस्टर जो मुकम्मल हो गया, लास्ट सेमेस्टर है, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी बंद की जा रही है। लाखों रुपये यहाँ पर जो स्टूडेंट उन्होंने फीसें अदा की, लेकिन हज़ारों की तादाद में जो नौजवान हैं उनकी डिग्रियाँ दाव पर लगी हुई हैं, वो यहाँ पर रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। वी जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं। जी बताइएगा क्या करना चाहिए? सर ये मेन कैंपस है, हमें कॉल है कि कैंपस बंद कर रहे हैं सर, इस वजह से ये एहतजाज हो रहा है। हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि देखें हमारा 7वां सेमेस्टर हमारा चल रहा है और हमने 3-3.5 साल यहाँ पे पढ़ाई की है, पैसे टाइम हर चीज़ हमने यहाँ पे सर हमारा वेस्ट हो रहा है। हम यही चाहते हैं मेन कैंपस से कि वो जो ये हमारे मुतालबात हैं इनको माने। जैसे कि हमने नौजवान से बात की, उसका यही कहना था कि इनके जो मुतालबात है वो हल किए जाए। उनका यही कहना जाएगा यूनिवर्सिटी इसको बंद ना किया जाए, उनका जो सेमेस्टर है उनकी जो डिग्री है वो मुकम्मल होने दी जाए। जी वेलकम बैक। जाली अकाउंट्स केस में GIT रिपोर्ट पर तबसरे का मामला, बिलावल भुट्टो ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, मजीद क्या कहा गया बिलावल भुट्टो की जानिब से? जी, बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि GIT कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेगा, तो जो साफी मीडिया पर या सियासतदान बयान देते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें अंदर की खबर है। सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों के खिलाफ सो मोटो लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि जो लोग इस पर पिछली हुकूमत को लेकर आए हैं
वो जमहूरी रिवायात को खराब कर रहे हैं। हमें स्पोर्ट्स और सियासत को अलग रखना होगा। उनका ये भी कहना था कि इंतकामी सियासत पीपल्स पार्टी के लिए नई बात नहीं है, और इंतकामी सियासत मेरे लिए मजीद फायदेमंद है। इस अमल से पीपल्स पार्टी को नए पाकिस्तान में पुरानी सियासत करने का मौका मिलेगा। और JI की रिपोर्ट पर तबसरे के मामले पर बिलावल भुट्टो ने चीफ जस्टिस से नोटिस देने का मुतालबा किया। उनका ये कहना था कि मामले में मुलविस वज़रा के खिलाफ कोई अदालत की कार्रवाई की जाए, और वज़ारत दाखिला का कलमदान वज़ीर आज़म के पास है, सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करे। बिलावल भुट्टो 4th बेनज़ीर भुट्टो टेनिस चैंपियनशिप की तकरीब में शरीक थे और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करे। उस्मान, आपका शुक्रिया। पेशावर में सेहत के मुहाफ़िज़ गैर महफूज हैं। अस्पतालों में तशद्दुद के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 साल के दौरान तशद्दुद के 450 वाक़यात हुए हैं, जिसमें 77 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। पेशावर में सेहत के मुहाफ़िज़ ही गैर महफूज हैं। अस्पतालों में तशद्दुद के वाक़यात भी खासे बढ़ने लगे हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी इदारे की रिपोर्ट सामने आई है। 1 साल के दौरान तशद्दुद के वाक़यात 450 रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि फैसलाबाद में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, खातून की जान ले गई। अहले खाना के मुताबिक गलत इंजेक्शन लग जाने से महविश की जान चली गई। अस्पताल इंतजामिया ने मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मज़ीद जानिए शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में। मेरी बात छड़ी डॉक्टर आती, मेरे को निरा बुखार चढ़ा। मामूली बुखार में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही, खुड़ियांवाला की रिहायशी महविश को मौत की नींद सुला गई। महविश को इलाज के लिए 2 रोज कबल अलाइड अस्पताल लाया गया। बुरसा ने इल्जाम लगाया कि गलत इंजेक्शन लगने से खातून की जान चली गई। सारी रात मोबाइलों पे गेमें खेलते रहते हैं, मरीज का पूछते ही नहीं है। डॉक्टर साहब भी है, मरीज चेक कर रहे हैं, अगर मैसेज आ गया तो मरीज को छोड़ देंगे, मैसेज का रिप्लाई करेंगे। लवाहकीन की दुहाइयों पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। अभी एप्लीकेशन आएगी तो उस पर हम मज़ीद देखेंगे। अगर गफलत लापरवाही पाई गई तो कानून के मुताबिक इसकी कार्रवाई करेंगे। अस्पताल इंतजामिया ने मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। 2 बच्चों की मां जान से गई मगर किसी ने नोटिस तक न लिया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद।